Hello everyone, so welcome back to my channel, and today in this video I will be sharing with you guys that why I keep on emphasizing on the module so much. So without wasting any further time, let's just dive into the video. First, understand the reason of emphasizing on the module so much. So when you prepare from the day first till the final day of your preparation from a single reference material, that is the reference material for your checker 2. So it will create a pictorial memory in your mind. And when it comes to writing answers in the exams, the pictorial memory is such an important thing. आज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब भी आप पेपर में आंसर्स लिख रहे होते हो, आप कोई क्वेश्चन रीड करते हो और आपको याद आता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर इस टॉपिक में से आया होगा जो मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पढ़ा है और ये इस पेज नंबर पे ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी वो एक ब्लरी सी इमेज आती है. अब वो ब्लरी सी इमेज क्यों आती है? बिकॉज यू हैवंट रेड इट इनफ टाइम्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन द एग्जाम. So this is the reason that you are not able to write a perfect answer in the exam, because you haven't read that required thing enough times. So इसलिए एक रेफरेंस मटेरियल लेके उसको बार बार पढ़ना इतना जरूरी है, so that you are able to create that pictorial memory. And when you will be able to create that pictorial memory, आपको blurry image नहीं आएगी. You will get a clear image. You will understand that what you are supposed to write in the exam. This is the first reason of referring to the module. Now secondly, you must have observed that when जब भी आप कोई चीज़ बार बार करते हो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है. जैसे ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है उसको उस चीज़ को करने में उतना कम टाइम लगता है जितना उसको पहले लगा था. So when you are preparing from the module, it will take less time than what it took earlier as you have read it for the first time. So जब आप पहली बार पढ़ते हो आपको टाइम लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बट व्हेन यू विल रीड इट फॉर द सेकंड टाइम आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा. ऑल्सो इन द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम का टाइम कम लगता जाएगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी. एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी कैसे? आप वही चीज रीड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी यार मेरे को ये चीज याद है, मैंने ये चीज यहाँ पर पढ़ी थी. So that is why when you keep on reading from a single reference material again and again and again, it will create a sense of like accomplishment in your mind कि हाँ यार मैंने ये चीज पढ़ी थी और मेरे को याद है, और मेरे को याद है तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इसको आंसर की तरह लिख पाऊंगा एग्जाम में अच्छे से. दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ रेफरिंग टू द मॉड्यूल. सो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई यू शुड फोकस मोर ऑन द मॉड्यूल देन एनी अदर बुक. बिकॉज यार देखो, जिससे बंदा सामने वाला बंदा चेक करने वाला है, अगर उसको सिमिलर वर्ड्स दिखेंगे आपके आंसर में तो वो क्यों मार्क्स नहीं देगा? उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है ना मार्क्स कट करने का. एंड ऑल्सो आप जितनी बार एक ही पर्टिकुलर रेफरेंस मटेरियल से पढ़ते जाओगे उतना ही आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार कुछ भी छूटा नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभी आप 50 बुक्स लेके बैठे हो, आपको आधा टाइम तो इसी में ही निकल जाता है कि यार मेरे को पढ़ना किस में से है, कितना पढ़ना है और कुछ छूट तो नहीं रहा. इसलिए जब आप देखोगे कि मैं एक रेफरेंस मटेरियल लेके बैठा हूँ जो कि मेरे को ICSI ने दिया है, तो मेरे को इतना पता है कि यार कुछ छूटेगा तो नहीं. अगर मैंने इसका एक एक टॉपिक कवर कर लिया, आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग. इफ आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग, आई नो दैट इतना सफिशिएंट है, मेरे को इसको अच्छे से करना है. अगर मैंने इसको अच्छे से कर लिया देन देयर इज नथिंग एल्स दैट आई नीड टू डू. सो इससे आपका टाइम भी कम वेस्ट हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और डुप्लीकेसी भी नहीं हो रही. डुप्लीकेसी कैसे नहीं हो रही? बिकॉज आप 50 बुक्स रेफर नहीं कर रहे, एक ही बुक रेफर कर रहे हो और उसी पे मोर फोकस्ड अप्रोच लेके रेफर कर रहे हो. 3 से 4 बार पढ़ रहे हो तो आपको ऑलरेडी यू विल फील बेटर अबाउट योरसेल्फ कि हाँ यार अब तो मेरे को आता है, अब तो मेरे को इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन राइटिंग आंसर्स इन द एग्जाम. सो दैट इज व्हाई आई एम्फसाइज ऑन मॉड्यूल टू मच. In order to conclude, the main reason of referring the module is elimination of duplicacy, more focused approach, and also better retention, because when you are reading it from the single reference material 2 times, 3 times, 4 times, it will help you in better retention also. And also that pictorial memory will not be a blurry image anymore in the exams. So these are the main reasons why you should refer from the module. Also you will not have any difficulty कि कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा, सब आप करके जा रहे हो. So these are the reasons why you should refer from the module. I hope this video helps, and if you need guidance on any other topic, just comment down below and I will make sure to make a video on the same. So thank you and bye.